हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? चलिए देखिए, आज हम यहाँ पर और नए प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं जिसमें एग्ज़ाम जैसे-जैसे नज़दीक आता जा रहा है, दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। तो इन धड़कनों को थोड़ा सँभालिए और पीटी की तैयारी के लिए अभी तक भी आप जागृत नहीं हुए यूपीपीएससी के लिए अगर मैं बात करूँ, तो प्लीज़ उठ जाइए और तैयारी को आप सुचारू रूप से जारी रखिए, हमारे साथ बने रहें। जो बच्चे नए हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो नहीं जानते हैं। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप उन्हें ज़रूर लाइक करें और उन्हें शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहला प्रश्न देखने वाले हैं। क्या है, देखिए अपनी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? राजगुरु सुखदेव, खुदीराम बोस और सूर्यसेन, मदनलाल ढींगरा, उधम सिंह, करतार सिंह सराभा था या फिर अशफाक उल्ला खां। ठीक है, तो यहाँ पर सही जो जोड़ा है वो क्या होगा? इंग्लैंड में क्या हुआ कि अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदनलाल ढींगरा और उधम सिंह को फांसी की सजा मिली थी और 1919 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार कर्जन वाइली और कावास लल कका को गोलियों से भून दिया था, इसलिए उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। किसको दी गई थी? मदनलाल ढींगरा और उधम सिंह को। ठीक है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पर लाठी क्लब की जो स्थापना है, बेसिकली इसके बारे में हमें पढ़ना है अब आगे। लाठी क्लब की स्थापना भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। तो लाठी क्लब जो है हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, इन सब की स्थापना या शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ऑप्शन सी करेक्ट है। विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है आपका। चंद्रशेखर आज़ाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की। भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। प्रफुल्ल चाकी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। सूर्यसेन ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित किया। साचीन्द्र नाथ सान्याल युगांतर के संस्थापक थे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है कि भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे और इन्होंने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा और पुलिन दास द्वारा की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 कानपुर में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और जोगेश चंद्र चटर्जी ने की थी। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? लंदन, पेरिस, मॉस्को, स्टुटगार्ट। तो इन्होंने पहला जो तिरंगा देखिए कि कहाँ फैलाया था मैडम भीकाजी कामा ने। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन से लंदन, पेरिस, मॉस्को, स्टुटगार्ट में इन्होंने पहला तिरंगा जो है फहराया था। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, एम.सी. बोस ने और महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पर जो है किसके द्वारा हम कह रहे हैं कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, आपका स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने किया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, इसमें स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। लेकिन जो विकल्प दिए गए उसमें सबसे पहली बार स्वराज मांग का समर्थन जो है वो तिलक ने किया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? पंजाब केसरी, गुजरात रत्न, गुरुदेव और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से याद करते हैं और 1892 में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 ईस्वी, 1893 और 1906 में अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया इनको कहा जाता था। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी गई थी? तो अभी हमने देखा ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी गई है? दादा भाई नौरोजी को दी गई थी। ऑप्शन ए। इनमें से किसी द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। देखिए किस प्रकार से अलग अलग एंगल से प्रश्न बोले जा रहे हैं जबकि प्रश्न का उत्तर सेम ही है, मतलब दादा भाई नौरोजी हैं। निम्नलिखित से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है?
उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी, वे ब्रिटिश पार्लियामेंट में सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, तो ये सही नहीं है। दादाभाई नौरोजी जो है 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी यानी कि लिबरल पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, और इसीलिए यहाँ पर डी जो है ऑप्शन सही नहीं है। बाकी के ऑप्शंस आपके एकदम करेक्ट हैं। ठीक है, दादाभाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वे पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त थे। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गोफ्तार का आरंभ किया था। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही नहीं है। दादाभाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर थे। 1892 से 95 तक ये उदारवादी दल से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य भी रहे हैं। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार की शुरुआत 1851 में की थी, और दादाभाई नौरोजी ने 1886, 1893 और 1906 में कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का अनुसार इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो यहाँ पर देखेंगे किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो है स्थापना की थी। आपके ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खां। तो 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों में शिमला प्रतिनिधिमंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य था मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो, और इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन के दौरान 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति का अध्यक्ष और राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया था। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग के संस्थापक थे लियाकत अली खां, शौकत अली और नवाब सलीमुल्लाह MA जिन्ना। तो यहाँ पर नवाब सलीमुल्लाह थे, ऑप्शन सी करेक्ट है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी लाहौर में, दिल्ली में, कलकत्ता में, ढाका में। तो कहाँ हुई थी? अभी हमने एक्सप्लेनेशन से समझा था, ढाका में हुई थी। याद रखना है, कन्फ्यूज ना हो। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो कब हुई थी? 1906 में हुई थी, ऑप्शन डी करेक्ट है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां, हमीद खां, हसन खां, MA जिन्ना। तो मुस्लिम लीग का जो पहला अध्यक्ष था वो कौन था? आपका आगा खां था। ठीक है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? ढाका में, कराची में, अलीगढ़ में, लखनऊ में हुआ था। तो ये आपका हुआ था कराची में, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था 1916, 1919, 1924, 1925। तो आपका ऑप्शन सी 1924 है। यहाँ पर कुछ वक्तव्य दिए गए। कथन ए, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। कारण आर, वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। अब यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, सी सही है, लेकिन आर यहाँ पर गलत है। देखिए, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि लीग अपने मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था मानती है थी, और इसीलिए कथन ए सही है, लेकिन अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था, इसलिए कारण आर गलत है। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है इस प्रश्न का उत्तर। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ देखिए, कह रहे हैं कि 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन, अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। इस प्रश्न का उत्तर तो ऑप्शन सी है, यानी कि ये कथन इस प्रश्न के अनुसार सही नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थन आंदोलन का नेतृत्व किया, और इन गतिविधियों की पृष्ठभूमि में 1906 को ढाका में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था। बाकी के कथन आपके एकदम करेक्ट हैं। 1906 में मिंटो से शिमला में जो मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की, संयुक्त निर्वाचक वर्ग की, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने की, मुस्लिमों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए।
तो यहाँ पर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की यहाँ पर प्रार्थना की गई थी। ठीक है। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा स्थापना हुई। आगा खां की अध्यक्षता में, अमीर अली की अध्यक्षता में, लियाकत अली खां की अध्यक्षता में, एम ए जिन्ना की अध्यक्षता में। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमीर अली की अध्यक्षता में। ठीक है। अन्य कई स्थानों पर इसकी शाखाएं स्थापित की गई हैं और मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में, 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सर सैयद अमीर अली की स्थापित की थी। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। ये किसने लिखा था? तो ये W हंटर ने इसको लिखा था। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी द इंडियन मुसलमान में। ठीक है। और मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? 1905, 1909, 1911, 1920। तो 1909 में हुआ था। तो मार्ले मिंटो क्या था ये? 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था और जॉन मार्ले को भारतीय सचिव बनाया गया। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था। और ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्तता। तो यहाँ पर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 यानी कि मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के महत्व, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि जिस घटना में मतभेद के बीच थी वह जिसमें अंततः देश का विभाजन कराया था, वो घटना कौन सी थी यहाँ पर? तो वो घटना थी आपकी विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण करना था। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? मोहम्मद जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो, लियाकत अली खां। तो इसमें जो है लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता इनको माना जाता है। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पाकिस्तान का इन्होंने कहा है जन्मदाता है। और मिंटो को 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों में प्रस्तुत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ने सांप्रदायिकता को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, जिसकी परिणति में विभाजन परिणाम निकल कर आया। ठीक है। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता, बम्बई, पटना, लखनऊ। तो कहाँ थी? कलकत्ता थी। ठीक है। पहले भारत की राजधानी दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। और ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय बंगाल विभाजन रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर करने की घोषणा की गई। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। 1912 में दिल्ली राजधानी बनाई गई। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग। तो कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। दिल्ली भारत की राजधानी बनी है, कब बनी है? राजधानी बनी है 1911 में। ठीक है। तो दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में की गई थी, जबकि कलकत्ता से दिल्ली का उसका हस्तांतरण 1912 में हुआ था। और हस्तांतरण के संबंध में अगर विकल्प में 1911 या 12 दिया गया, दोनों वर्ष दिए गए हैं, तो दूसरा वर्ष 2012 ही मान्य होगा, ध्यान रखना है आपको। ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो 1912 में की गई। ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? तो अभी हमने देखा कलकत्ता से दिल्ली कब आई है? 1911, क्योंकि यहाँ पर 1912 का ऑप्शन नहीं दिया गया है। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बल नहीं है, यहाँ पर बम फेंका गया था। लॉर्ड कर्जन पर, लॉर्ड मेयो पर, लॉर्ड मिंटो पर, लॉर्ड हार्डिंग पर। तो लॉर्ड हार्डिंग पर एक विभ्रम के प्रभाववश संतुष्टिकरण विषय कार्य रहा था। इनके द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन को सफलतापूर्वक दबाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि लॉर्ड हार्डिंग पर ये जो है बम फेंका गया था। क्रांतिकारी हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। कौन इसमें शामिल नहीं था? वो थे भगवती चरण वोहरा, इसमें शामिल नहीं थे, बाकी के सब इसमें शामिल थे। ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1905, 1912, 1936, 1946। तो कब प्राप्त हुआ था? 1912 में।
ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया और साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया था और ये विभाजन 1912 में लागू हुआ था। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया। क्लियर है यहाँ तक? तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहाँ पर रखते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर करें, उसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिले और नए नए प्रोग्राम्स के लिए आप जो है रूबरू होते रहें। चलिए, अपना ध्यान रखिए। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।